शेम आ रही हो यार, हिंदुओं का आप शेम आ रही हो। क्यों जातियों में टूट रहे हो भैया, क्यों टूट रहे हो जातियों में। विधायक दल में जाएं तो बिल्कुल जीरो अंडा है इनका। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, न्याय यात्रा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए ऐसी कई यात्रा पहले भी कर चुके हैं वो, भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, बहुत सी यात्रा कर चुके हैं। अब फिर यात्रा पे उतर गए हैं। अच्छी बात है उन्होंने दिल्ली पकड़ी है, और दिल्ली की जनता का जवाब उनको पहले मिल चुका है, जीरो अंडा है उनका पहले भी, कि न्याय यात्रा जितने न्याय के नाम से यात्राएं करेंगे सब विफल होनी है। सबसे ज़्यादा समय अगर किसी ने बिताया है तो इसी कांग्रेस पार्टी ने बिताया है, और यहीं से सुपड़ा साफ भी हुआ इनका। कन्हैया कुमार जैसा जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, और उसको ये गोद में लेके बैठते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सौगंध टीवी में, और मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा। और 8 नवंबर से शुरू होने जा रही है दिल्ली यात्रा, और ऐसे में ये यात्रा कोई और नहीं कांग्रेस की तरफ से यानी राहुल गांधी ही करने जा रहे हैं इसकी शुरुआत। और ये 8 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में होगी ये पूरी यात्रा। और ऐसे में इस यात्रा के बारे में दिल्ली की जनता से जानेंगे उनकी जुबानी कि आखिर वो क्या जानना चाहते हैं और उनके मन में क्या है इस यात्रा को लेकर। सर, आपका नाम? नवनीत शर्मा। सर, आपका क्या कहना है इस यात्रा को लेकर जो राहुल गांधी करने वाले हैं? देखिए ऐसी कई यात्रा पहले भी कर चुके हैं वो, भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, बहुत सी यात्रा कर चुके हैं। अब फिर यात्रा पे उतर गए हैं। अच्छी बात है उन्होंने दिल्ली पकड़ी है, और दिल्ली की जनता का जवाब उनको पहले मिल चुका है, जीरो अंडा है उनका पहले भी। अब निकल रहे हैं जी। अगर यहाँ की यात्रा का मैसेज आपको खाली एक स्टेट से समझ में आता तो पूरे देश की जनता समझ लेती कि न्याय यात्रा जितने न्याय के नाम से यात्राएँ करेंगे सब विफल होनी है। क्योंकि दिल्ली में सत्ता हासिल इनकी आज से नहीं थी, कांग्रेस पार्टी का 1947 से लेकर इनका इतिहास रहा है। सबसे ज़्यादा समय अगर किसी ने बिताया है तो इसी कांग्रेस पार्टी ने बिताया है, और यहीं से सुपड़ा साफ भी हुआ इनका। अभी सांसद के इलेक्शन था 7, तो तीसरी बार हैट्रिक में इनकी जीरो अंडा आया है। विधायक दल में जाएँ तो बिल्कुल जीरो अंडा है इनका। अब इनके पास कुछ नहीं बचा है, न्याय यात्रा के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, और वो भी वो न्याय यात्रा जिसके साथ आप देखना पहली यात्राओं के मैं जोड़ूँ अगर, वहाँ पे स्टालिन जैसे भाषण देने वाले जो कहते थे आपकी सनातन संस्कृति जो सनातन है उसको नष्ट हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, दीमक से ज़्यादा गंदा है ये, तो सनातन धर्म को ख़त्म हो जाना चाहिए, उसको ये गोद में लेके बैठते हैं। कन्हैया कुमार जैसा जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है, और उसको ये गोद में लेके बैठते हैं। तीसरा भारत तेरे जो आतंकवादी के रात को कोर्ट खुलवाते हैं उसके लिए आंसू बहाती है सोनिया गांधी है। ये सारे प्रश्न लेके दिल्ली की जनता अच्छे से बैठी है, पूरी तैयार हो गए। उसमें मैं खुद और मेरा आधे से ज़्यादा खानदान परिवार सब दिल्ली में बसा हुआ है। पहले हम कहते हैं कांग्रेस के टाइम पे, शीला दीक्षित के टाइम पे था बुरा हाल, मगर जो आम आदमी पार्टी ने आकर जो करा है बिल्कुल तख्ता पलट कर दिया है, उससे बड़ा भ्रष्टाचार का पूरा पहाड़ बना दिया है। 70 साल 65 साल दिल्ली को 10 साल से केजरीवाल जी लूट रहे हैं। अपना करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन ठीकरा तोड़ना है बीजेपी पर, ठीकरा तोड़ना है केंद्र सरकार पे। तो मैं एक लाइन में बोलना चाहूँगा दिल्ली की जनता को, अगर आप दिल्ली का भविष्य चाहते हो, दिल्ली को आगे बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली है, हमारी राजधानी है, यहाँ का मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है। अगर यहाँ पे अच्छी स्थिर सरकार चाहते हो तो डबल इंजन की सरकार को ही मौका दो, ताकि कोई ये किसी के ऊपर ठीकरा तोड़ने की उसके ऊपर वो नहीं होने दे रहा, वो नहीं होने दे रहा, एलजी नहीं होता। अजी एक बात बताओ, अभी भी केंद्र सरकार में तो मोदी जी बैठे केंद्र में सबसे ज़्यादा 254 का उनका मैंडेट है, अभी 5 साल मोदी जी रहेंगे। अब अगर आम आदमी पार्टी को छोड़ के आप जैसी जनता जो देख रहे हो, सुनने वाली बात है, अगर आपने गलती से फिर इस पार्टी को, राहुल गांधी को, न्याय यात्री भारत तोड़ने वाले यात्री को आपने दोबारा से वोट दे दिया, तो क्या गारंटी है यहाँ के काम पूरी ताकत से करेंगे? कर्नाटक में जो वादे करे इन्होंने पूरे करे, वो राजस्थान में जहाँ जहाँ इनकी सरकार गई है, कर्नाटक में तो इनकी सरकार है, वहाँ पे इन्होंने क्या दिया महिलाओं को। अभी रिसेंटली चुनाव में इन्होंने कहा था वहाँ पे समाजवादी पार्टी सारे जुड़े थे, खटाखट 8,500 आएंगे, कहाँ है वो पैसा। तो ऐसे बहुत से झूठ इन्होंने पुलिंदे खड़े करे हैं, झूठ को किसी भी तरह बरगलाना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेंगे, और गोद में लेके बैठे हैं एक मतलब तुष्टिकरण के पहाड़ को लेकर। तो हर तरह दबे भी पार्टी है ये पूरी तरह तुष्टिकरण करते करते एक मुस्लिम बहुल एरिया के लिए, एक उसके लिए जो इनका वोट बैंक है, उससे डर के ये अपनी राजनीति रोटी चमकाते हैं, और इनमें हिम्मत नहीं है कि एक बार वोट को एक बार उंगली दिखा दे, कहते कि वोट निरस्त होना चाहिए या उसके ऊपर कोई संशोधन होना चाहिए, नहीं बोलेंगे ये। कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी है, आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस ने विकास रोक रखा, और ऐसे में राहुल गांधी की एक बात सामने आती है। उनके खुद के अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी बोलते हैं कि हमारे जो राहुल गांधी है वो ये बोलते हैं कि अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे, मतलब हम उनके नक्शे कदमों पर चलेंगे, तो हम राजधानी को एक अच्छी जगह बना पाएंगे, एक अच्छी स्थिति में उसको देख पाएंगे। ममता बनर्जी ने भी यही सपने दिखा रखे हैं, आज तक वहीं बैठी हुई हैं वो। ममता बनर्जी को
आ रहा हूँ, आपके पॉइंट पे आ रहा हूँ। अब ये कहते हैं केजरीवाल जी ऐसे हैं, केजरीवाल जी कहते हैं ये ऐसे हैं। आपने कहावत सुनी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। जिसको नाचना आता नहीं है ना, वो अपनी गलती नहीं बताता, वो नाच, वो कहता है मेरा आंगन टेढ़ा है, मेरा ये टेढ़ा है। इसी तरह केजरीवाल करते हैं, हम ये भी करेंगे। और दूसरा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं दोनों, एक थाली के चट्टे बट्टे, दोनों का काम है भ्रष्टाचार के पहाड़ बोना और भ्रष्टाचार के अंदर लोगों को डुबोना और फ्री मुफ्त की रेडियाँ बांटकर देश को तालिबान की तरह बना देना, बुरा हाल करना देश का, जातियों में तोड़ना। ये सब इनकी सोची समझी साजिश के तहत पिछले 70 सालों से जनता बर्दाश्त करती आ रही है और देख भी रही है। अब सवाल है डंके की चोट का, अब सवाल है, अब बहुत हो गया, कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। तो अब दिल्ली में एक लोहार की चोट पड़नी चाहिए पूरे बहुमत के साथ। जैसे 7 सांसदों को दिल्ली की जनता ने अपने सर पे, अपने कंधों पे बिठाया है, अब उनको आपको जो है तीसरी बार मैंडेट दिया है, हैट्रिक लगाई है। मैं कहता हूँ दोबारा से दिल्ली की जनता को, अब एक बार आपने 100 बार गलती करते हैं, अब एक बार मोदी जी को, बीजेपी को एक मौका देके देखो। उसके बाद भी अगर बीजेपी सरकार नकार निकलती है तो फिर उसके बाद आप नोटा पे दबा देना, मगर उसके बाद भी ये उस लायक नहीं रहेंगे कि दोबारा सत्ता हासिल कर सकें। क्योंकि मैंने पिछले अभी 2 मिनट पहले आपको बोला था, ये लोग तुष्टीकरण करने वाले हैं। बक वोट इस दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी जमीन हथियाए बैठा है। आप भी जानते हैं, आपके चैनल पे देखना, दर्शक भी जानते हैं, बक वोट को केजरीवाल ने बनाया, कांग्रेस ने है, ठीक है। केजरीवाल की आपने डिबेट देखी होगी, उसमें पब्लिक में, गूगल में, केजरीवाल जी कहते हैं आने वाले समय पे बक बोर्ड के पास इतना पैसा होगा, उसको किसी कमी नहीं होगी और ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी जो पार्टी है पूरा सपोर्ट करेगी। तो दिल्ली की जनता जो बरगलाई है, फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री उसमें या टूट रहे हैं, आप लोगों को सोचने समझने की ज़रूरत है। भैया, ये देश सनातन संस्कृति का लाखों वर्ष पुरानी संस्कृति है हमारी। ये हमारे देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इन्होंने हमेशा तुष्टिकरण के, हिंदुओं को इन्होंने जैसे डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों ने करा, वही काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। जातियों में तोड़ो, विभाजन करो और आपस में लड़ाओ। मुझे बताओ एक छोड़ा, क्या मुसलमानों में जातियां नहीं होती? हिम्मत है राहुल गांधी में न्याय यात्रा निकालते, एक उसमें लिख दे मैं जातियों की जनगणना मुसलमान की भी कराऊंगा। कह नहीं सकते। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताओ क्या राहुल गांधी हाँ भरेंगे? क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि उनका वोट बैंक है वो मुस्लिम, जबकि हमारे से ज़्यादा जातियाँ हैं उनकी। और कई मस्जिदों में तो कई ऐसे मुसलमान हैं जो एंट्री नहीं कर सकते। इनकी जातियाँ बहुत है, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि सर तन से जुदा हो जाएगा। पार्टी का वजूद, पार्टी की नींव खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी की नींव और वजूद जो है एक मुस्लिम तुष्टिकरण पहाड़ पर खड़ा हुआ है। कभी चाइना के सपोर्ट में बोलते हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट में बोलते हैं, ठीक है। एक आतंकवादी बुरहान वानी, कौन सा आतंकवादी, उसके साथ इंटरव्यू करवाया था मनमोहन सिंह जी ने, ठीक है। रात को कोर्ट खुलवाते हैं आतंकवादी के लिए। कसाब को 1.5 साल जिंदा पकड़ने के बाद कैसे मारा, क्या आज तक पब्लिक वो है ही नहीं डोमेन में। कभी लटकाया हो फांसी पे, इंडिया गेट पे देते हो उसको फांसी, जो जिंदा आते हो। तो ये सब चीज़ें दिल्ली और देश की जनता को सोचने की ज़रूरत है, तभी वोट करना मेरे भाई। देखो बहुत हो गया, अपने देश के लिए सोचो, अपनी जेब के लिए तो हर कोई सोचता है। ये सारी पार्टियां 70 साल से अपनी जेब के लिए सोचती आई थी। अगर अब भी आप जेब पे ही ध्यान दोगे, अपने आज पे ध्यान दोगे, तो कल आपके बच्चे, उनके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब मोदी जी और योगी जी सरकार में थे और एक हित होकर काम कर रहे थे, सब धर्मों का सम्मान करते हुए देश अग्रसर हो रहा था, तब आप कहाँ थे? आप क्या कर रहे थे? तो आपके पास जवाब नहीं होगा, आपको भी आप भी कुछोगे इनकी तरह। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सही मार्ग पे देश चल रहा है। सब धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। माननीय मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप सभी संगठित होकर और सबसे पहले एक शपथ लो, हमें जाति में टूटना नहीं है। तो वो कहता है बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, हिंदू की पार्टी है, वो कुछ साफ कहता है। हर को अब उससे जितने भी क्रिश्चियन हैं उनसे पूछो, वो कहते हैं ये जो बीजेपी पार्टी हिंदू, हम इसको वोट नहीं। जब पूरी दोनों की कम्युनिटी बात समझ चुकी है कि बीजेपी हिंदू की पार्टी, तो हिंदू कहाँ सोया हुआ है? शेम आ रही हो यार, हिंदू होकर आप शेम आ रही हो। क्यों जातियों में टूट रहे हो भैया? क्यों टूट रहे हो जातियों में? संगठित रहो, आगे बढ़ो। और ये फ्री पानी, बिजली वगैरह लिमिटेड टाइम का होता है। जब ये नपेंगे तो आपके हलक में हाथ डाल के निकाल लेंगे सब कुछ। केजरीवाल जी ने वही कर रखा है। आप सोच रहे हो आपको कुछ फ्री दे रहे हैं? कोई फ्री नहीं है, किसी भी तरह फ्री नहीं है। ये जेल जाएंगे, जेल से बाहर है, बेल पे बाहर है, और ये पूरा इंडी गठबंधन भी पूरा बेल पे बाहर है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आप राष्ट्रीय हित में वोट करें। जय हिंद, भारत माता की जय। तो देखा आप सभी ने कि कैसे जनता ये कह रही है, सिर्फ ये बरगलाने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए न्याय यात्रा हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बात कर ले कांग्रेस की या आपकी, ये बस दिल्ली की जनता को लूटने का काम करती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।